उत्तराखंड के कैची धाम की ख्याति देश से लेकर विदेश तक फैली हुई है। कैची धाम के संस्थापक बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। नमस्कार, न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी। नीम करौली बाबा को लेकर भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध संत के रूप में जाना जाता है। ये 20वीं सदी के महान संतों में से एक थे, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी आती हैं। नीम करौली बाबा के भक्तों की सूची में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का नाम भी शामिल है। बाबा के अनुयायी इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा के जीवन से कई चमत्कार भी जुड़े हैं, लेकिन इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर नहीं छूने देते थे। आइए जानते हैं नीम करौली बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में सन 1900 के करीब हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बाबा जब तक जीवित थे, लोग इन्हें नीम करौली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया वाले बाबा के नाम से जानते थे। आपको बता दें कि बाबा जब तक जीवित थे, लोग इन्हें नीम करौली बाबा, लक्ष्मण दास बाबा, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले और तलैया वाले बाबा जैसे नामों से जानते थे। बाबा की प्रारंभिक शिक्षा किरहीन गांव से हुई और 17 साल की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नीम करौली बाबा का विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही कर दिया गया, लेकिन विवाह के बाद इन्होंने घर छोड़ दिया और गुजरात में एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना करने लगे। बाबा ने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन एक बार फिर से इन्हें गृहस्थ जीवन में लौटना पड़ा। इसके बाद बाबा ने कुछ समय सांसारिक जीवन में बिताया और फिर 1958 में बाबा ने घर का त्याग किया और अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कैची धाम पहुंच गए। बाबा ने 1964 में इस आश्रम की स्थापना की। यहाँ बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। बाबा 1961 में पहली बार अपने मित्र पूर्णानंद के साथ यहाँ आए थे और उनके साथ यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बता दें कि नीम करौली बाबा के आश्रम केवल भारत ही नहीं विदेशों में भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि नीम करौली बाबा आगरा से नैनीताल जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्हें वृंदावन स्टेशन पर उतारा गया। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाबा ने तुलसी और गंगा जल ग्रहण किया। 11 सितंबर 1973 को बाबा की मृत्यु हो गई। वृंदावन में नीम करौली बाबा की समाधि मंदिर है। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली को भक्त व उनके अनुयायी हनुमान जी का अवतार मानते थे, लेकिन नीम करौली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए हैं। जब कोई भक्त नीम करौली बाबा के पैर छूता तो बाबा पैर छूने से मना कर देते और कहते, पैर छूना ही है तो हनुमान जी के छुओ। नीम करौली बाबा भले ही आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके भक्त श्रद्धापूर्ण उन्हें मानते हैं। बाबा अपने अलौकिक रूप में भक्तों के बीच हमेशा विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं बाबा के चमत्कार के बारे में। अंग्रेजों के समय की बात है, जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। जब टीसी आया तो उसने बाबा को अगले स्टेशन में नीम करौली में उतार दिया। बाबा का क्या था, बाबा अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। तो फिर रेल के ऑफिसर्स ने रेल को चलाने के लिए कहा और गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी, लेकिन खूब प्रयत्न करने के बाद भी रेल थोड़ी सी भी आगे नहीं बढ़ी। जब स्मारक प्रयास करने के बाद भी रेल नहीं बढ़ी तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने रेल ऑफिसर से कहा कि बाबा से माफी मांगकर उन्हें अंदर बैठा लो, सम्मान पूर्वक। और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तब से इनका नाम नीम करौली बाबा पड़ा।